साल 2009 एक 21 साला अल्जीरियन हैकर जो यूएस के बैंक अकाउंट्स को हैक करना शुरू करता है। ये हैकर 2 सालों में तकरीबन 4000 मिलियन डॉलर से ज्यादा की अमाउंट चुरा लेता है। ये हैकर नौजवान ये काम इतनी खामोशी से करता है कि उन बैंक वालों को भिनक भी नहीं पड़ने देता। एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये नौजवान यूएस के 217 बैंक अकाउंट्स को हैक कर चुका होता है और फिर जाके उन बैंक वालों को पता चलता है कि 2 सालों से उन्हें चूना लगाया जा रहा था। वो एफबीआई को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं और एफबीआई इस बंदे की तलाश शुरू कर देती है। इतनी बड़ी रकम का लुट जाना और वो भी एक नौजवान के हाथों बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन मामला है। एफबीआई दिन रात इसके पीछे उसको ढूंढने लगती है। 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद आखिरकार एफबीआई इस बंदे को ढूंढ लेती है। ये नौजवान इतनी खामोशी से ये कारनामा सर अंजाम दे रहा था कि आखिर में इसने ऐसी क्या गलती की कि बैंक वालों को शक हो गया कि कोई उनके अकाउंट पर डाका डाल रहा है। इस नौजवान ने आखिर इतनी बड़ी अमाउंट कहां खर्च की? इन सब सवालात के जवाबात जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहते हैं मजलूम की आह मार देती है, खुदा जालिम के जुल्म का बदला जरूर लेता है। आज की स्टोरी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो दुनिया के जालिम लोगों को हैरान और परेशान कर गया, खुद जेल की सलाखों के पीछे हो गया और अपने लिए बहुत सारी दुआएं समेट गया। लोग हाथ उठा उठा कर उसको दुआएं देते रहे और पूरे आलमी मीडिया में खबरों की जीनत भी बन गया। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले फलस्तीन में गजा के मुकाम से हमास के जंगजुओं ने हमला किया और इसराइल की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। ये हमला कई बरसों से दिल में उनकी लगी भड़ास और जुल्म की चक्की में पिसती अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए किया गया। इसके साथ साथ एक ऐसी स्टोरी भी मीडिया की जीनत बनी जो हमारे लिए और आपके लिए एक चौंका देने वाली खबर थी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक ऐसे लड़के की है जो 1988 में अल्जीरिया में पैदा हुआ। ये एक हैकर था जो मामूली हैकिंग करता था और अपने सर्कल में स्माइलिंग हैकर के नाम से पहचाना जाता था। वैसे तो हैकर्स की कई किस्में हैं, लेकिन कुछ अहम इकसाम आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक किस्म है व्हाइट हैट हैकर की, जिसे एथिकल हैकर भी कहा जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में खामियां तलाश करता है और रूल्स के मुताबिक चलता है, यानी सादा लफ्जों में इसे हम शरीफ हैकर कह सकते हैं। ये ज्यादातर हुकूमतों और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। हैकर की दूसरी किस्म ब्लैक हैट हैकर है, जो व्हाइट हैट हैकर के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं और सिस्टम की खामियों को तलाश करके उनसे अपना फायदा उठाते हैं, जो किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। हैकर्स की तीसरी किस्म ग्रे हैट हैकर है। ये ऑनर की परमिशन के बगैर सिस्टम में घुस जाते हैं, खामियां तलाश करते हैं और ऑनर को पैसों के बदले सर्विस देने की पेशकश करते हैं और इन खामियों को दूर भी करते हैं। ये ब्लैक हैट और व्हाइट हैट हैकर्स का मिक्सचर होता है। नाज़रीन, दुनिया में ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर दोनों ही गैर कानूनी हैं। हमजा बिन दलाज भी ब्लैक हैट हैकर की लिस्ट में शामिल थे। चाहे उन्होंने जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी और इंसानियत के लिए अच्छा काम किया, लेकिन आलमी कवानीन और ज़ाब्तों की बहरहाल खिलाफ वर्जी का दाग उनकी जात पर मौजूद रहेगा। फलस्तीन जो कई दहाइयों से जुल्म बर्बरियत का शिकार है और अफ्रीका के लोग जो भूख और अफलास से कई दहाइयों से नबर्द आजमा हैं, उनकी मदद एक 22 साला अल्जीरियन ने की। 2009 में हमजा बिन दलाज ने स्पाई आई के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया जो लोगों के तमाम पर्सनल डाटा हैक कर सकता था और खसूसी तौर पर बैंक डिटेल्स भी इसे चुराई जा सकती थी। ये वायरस नुमा सॉफ्टवेयर उसने अपने दोस्त अलेक्जेंडर से मिलकर बनाया था। नाज़रीन, ये सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त था कि ये गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और दीगर इंजन से इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के डाटा को बासानी चुरा सकता था। इस सॉफ्टवेयर ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, मैक्सिको और इंडिया का किया है। नाज़रीन, हैकिंग की दुनिया में इससे पहले हैकिंग सॉफ्टवेयर था जियस, जो स्पाई आई से पहले टॉप पर था, लेकिन इस स्पाई आई सॉफ्टवेयर ने जियस को भी टक्कर दे दी और हमजा बिन दलाज ने इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए अमेरिका और यूके के बैंक्स में घुसना शुरू किया। हमजा ने 217 से ज्यादा अमेरिकी बैंक्स के अकाउंट हैक करना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता 2 सालों में इन बैंक अकाउंट से कई मिलियन डॉलर्स चुरा लिए और करीब करीब 280 मिलियन डॉलर्स इन्होंने फलस्तीन की आवाम को चैरिटी कर दिए और बाकी के साउथ अफ्रीका को। दरअसल हमजा ने चालाकी दिखाते हुए बैंक से एकदम पैसा नहीं चुराया, बल्कि धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके चुराया ताकि बैंकों को भी अंदाजा ना हो सके। इसके बाद हमजा ने अगला कदम इसराइल पर वॉर करके उठाया, यानी उसके ऑफिशियल अकाउंट को भी हैक किया और इसराइली बैंक्स पर भी अपने हाथ साफ किए। व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां आप अमेरिका और इसराइल को टॉप क्लास मानते होंगे, वही हमजा
हमजा ने इन दोनों ममालिक को नाकों चने चबवाए और बेबस करके रखा। इतनी खामोशी से हमजा ने ये सब काम किया कि उसकी कामयाबी ने एक दिन शोर मचा दिया और पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। वो 5 मुख्तलिफ जुबानों में महारत रखता था जो इनको पैसा ट्रांजैक्शन करने में कवर देती थी। नाजरीन, जब भी बैंकों को एहसास होना शुरू हुआ कि उनका पैसा चोरी होना शुरू हो गया है तो उन्होंने इससे जान छुड़ाने के लिए बेहतरीन व्हाइट हैट हैकर से राब्ता किया और इसके साथ ही FBI भी इन्वॉल्व हो गई, जिससे ये केस हाई प्रोफाइल बनता गया और दर्दे सर भी। दूसरी तरफ हमजा ऑनलाइन हैकिंग की दुनिया में DX1 के निक नेम से मशहूर हो गए। दोस्तों, 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद हमजा ना पकड़ा जा सका और व्हाइट हैट हैकर्स को भी कोई सुराग ना मिल सका, जबकि दूसरी तरफ FBI जैसी एजेंसी भी सर पकड़कर बैठ गई और ये केस हाई प्रोफाइल केस बन गया। बैंक लूट रहे थे और करता धरता कुछ ना कर पाई, हत्ता कि उनको यहाँ तक ना पता चल सका कि आखिर इस सब के पीछे है कौन है वो जिसने इतना पैसा चुराया और कानों को भिनक भी ना पड़ने दी। दोस्तों, इतना टाइम गुजर जाने के बाद आखिरकार FBI के एक अंडर कवर ऑफिसर को बहुत ही कमजोर सी लीड मिली। उस अंडर कवर ऑफिसर ने स्पाई आई सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए डार्क वेब का रास्ता इस्तेमाल किया, जहां इसे ये मशहूर सॉफ्टवेयर तकरीबन $8,500 का मिल रहा था। इसको खरीदते वक्त उन ऑफिसर्स ने हमजा को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद FBI हमजा को चेज करती रही और अब देखते ही देखते हमजा बिन दलाज इंटरपोल की पहली 10 मोस्ट वांटेड पर्सनल्स की लिस्ट में शामिल हो चुका था। चेज के दौरान हमजा को थाईलैंड में तब गिरफ्तार कर लिया गया जब ये अपनी फैमिली के साथ मिलकर मिस्र जाने की तैयारियों में मसरूफ थे। हैरानकुन बात यह थी कि जब थाईलैंड पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो हमजा ने कोई मुजाहमत या बहस तक न की। शायद वो जानता था कि दुनिया को पता चल चुका है कि $1 मिलियन का चूना बैंकों को लगाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हमजा बिन दलाज ही है। उसने हंसते हुए अपनी बीवी और बच्चों को गुड बाय कहा और मुस्कुराते हुए थाईलैंड पुलिस के हमरा चल दिया। बस इसीलिए उसे बाद में स्माइलिंग हैकर कहा जाने लगा, क्योंकि इतने बड़े जुर्म में पकड़े जाने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही रही। नाज़रीन, थाईलैंड पुलिस ने इसे अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका ने हमजा को गरीबों में चोरी शुदा पैसा बांटने के जुर्म में 30 साल कैद और $14 मिलियन का जुर्माना भी किया और ये आज भी अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, एक मजेदार खबर ये भी थी, 2015 में एक वेबसाइट ने फेक खबर नशर कर दी कि हमजा को फांसी दे दी गई है। इस खबर के नशर होते ही पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई और इसी दौरान अल्जीरियन सदर ने अमरीकी हममनसब बराक ओबामा के सामने अर्जी डाली कि इसे रिहा कर दिया जाए, लेकिन अमरीकी सदर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइंदे ने इस फेक खबर पर तबसरा करते हुए कहा कि ये क्राइम ऐसे हैं जिन पर डेथ पेनल्टी यानी मौत जैसी सजा नहीं लग सकती और यूं उस झूठी खबर की तशहीर भी दम तोड़ गई। हमजा बिन दलाज के दोस्त अलेक्जेंडर को भी गिरफ्तार कर दिया गया और उसे 9 साल की कैद की सजा सुना दी गई। 2015 की तहकीक के मुताबिक दुनिया में 1.45 मिलियन कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड हुए और तकरीबन डॉलर्स भी चोरी किए गए। अब भी ये सॉफ्टवेयर डार्क वेब पर मौजूद है और बिक रहा है। जियो टीवी के नाज़रीन, याद रखें कि कभी भी इस सॉफ्टवेयर को मत खरीदें, ये ना हो कि आपका अपना कंप्यूटर भी इन्फेक्ट हो जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। इसके साथ ही दीजिए इजाजत और मिलते हैं अगली वीडियो में।